गुड़गांव 165 में नवीन पंचायत भवन को लेकर मचा जमकर बवाल। निजी स्वार्थ के लिए निर्माण कराने के संबंध में सरपंच के ऊपर लगा गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जेन 24 न्यूज चैनल। जी हां, आज मैं एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो निजी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़गांव 165 में अटल ग्राम सेवा सदन नवीन पंचायत भवन को लेकर विवाद अब तेज हो गया है। पंचायत के निर्वाचित पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच अर्जुन कोल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत भवन का निर्माण निजी स्वार्थ के लिए कराया जा रहा है, जिससे गांव में भारी आक्रोश व्यक्त है। पंचों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सरपंच अर्जुन कोल द्वारा आज दिनांक तक ना तो कोई ग्राम सभा आयोजित की गई और ना ही पंचायत की कोई बैठक कराई गई है। जब पंचों ने बार बार बैठक बुलाने की मांग की तो उन्हें नजरअंदाज किया गया। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि पंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय बिना सामूहिक सहमति के लिए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। विवाद का मुख्य कारण पंचायत भवन के निर्माण स्थल का चयन है। ग्रामीणों और पंचों का कहना है कि पंचायत भवन गाँव के मध्य जहाँ सभी के लिए पहुँच आसान हो वहाँ बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरपंच अर्जुन कोल द्वारा अपने सहयोगी के प्रभाव में आकर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर करह टोला क्षेत्र में निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है वह सहयोगी की भूमि को दान पत्र कराकर बनवा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णय जनहित के बजाय निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह स्थान मुख्य आबादी क्षेत्र से काफी दूर है और वहां लगभग 10 के आसपास घरों की बस्ती है, जहां अधिकांश लोग स्थायी रूप से निवास भी नहीं करते हैं। ऐसे में पंचायत भवन वहां बनने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के शासकीय कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। विशेषकर बरसात के समय यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह अव्यावहारिक और जन विरोधी है। पंचों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें इस पूरे मामले में पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। ना तो किसी प्रस्ताव की जानकारी दी गई और ना ही उनकी सहमति ली गई। इससे नाराज होकर 29 अप्रैल 2026 को उप सरपंच अर्चना पटेल की अध्यक्षता में पंचों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पंचायत भवन गांव के मध्य यानी बीच में ही बनाया जाना चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सरपंच अर्जुन कोल के असहयोगात्मक रवैया और मनमानी कार्य प्रणाली को देखते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पंचायत का विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद सभी पंच और ग्रामीण जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की तत्काल मांग की है। आवेदन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन करने और न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। गांव में इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि पंचायत का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, न कि किसी निजी स्वार्थ साधने के लिए। इस पूरे मामले में जनपद पंचायत के सीओ ने कहा है कि शिकायत गंभीर है और इस पर 1 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाता है या मामला फिर ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और खास मुद्दे के साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ से आए? गुड़गांव 165 से। मैं पूर्व सरपंच भी हूँ और वर्तमान में वार्ड का पंच भी हूँ। क्या मामला, क्या समस्या? मामला यहाँ है कि जब से हमारे यहाँ ये नया सरपंच का चुनाव हुआ, वहाँ हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब अर्जुन कोल हैं। उनके द्वारा न तो आज दिनांक तक कोई ग्राम सभा लिया गया और न कोई ग्राम पंचायत की बैठक ली गई है। हम लोग वार्ड के पंच, हम लोगों ने उनसे कई बार कहा है कि भाई वार्ड का मतलब पंचायत का बैठक होना चाहिए और ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कि ज़्यादा नाटक करोगे तो हम हरिजन आदिवासी उसमें फंसा देंगे एक्ट में और आपके खिलाफ मुकदमा कायम करवा देंगे। और जो मेन मुद्दा यहाँ आया कि मतलब जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नवीन बनने वाली है, तो उसको गांव से हमारे 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हमारे गांव का टोला है जिसको बोलते हैं करह टोला। वहाँ पे 10-15 घर की बस्ती है, जो कि अधिकांश लोग वहाँ से बाहर सर्विस करने जाते हैं, वहाँ पर नहीं रहते हैं। फिर भी वहाँ पर पंचायत भवन बनाई जा रही है, जबकि वहाँ के आने जाने का रास्ता भी हमारे गांव से नहीं है। वहाँ से जाने के लिए हम लोग को पहले 3 किलोमीटर बरेही गांव जाना पड़ेगा। बरेही से फिर हम लोगों को 2 किलोमीटर करह गांव जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए। वहाँ पर कोई हमारे गांव से ना तो जनता ना पंच कोई मीटिंग करने नहीं जाएगी। बाद में वो इस हिसाब से बना रहे हैं कि इसमें हम अपना जो सरपंच का निज सहायक है उनको बनवा रहे हैं कि मतलब हम इसमें अपना निस्तार में आ जाएगी, अपना हम उसमें डेरा रख लेंगे।
इस उद्देश्य से वहाँ बनाया जा रहा है। कितने लोग आज आप लोग यहाँ आए हैं पंचों में? हम लोग आज लगभग 18 पंच आए हैं यहाँ पर, और हम लोग विज्ञापन भी दिए हैं सीओ साहब को। सीओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब वो कार्य नहीं होगा, हम जांच कराएंगे, और हम लोगों का ये भी मांग है कि सरपंच का अविश्वास किया जाए। तो इसके विषय में सीओ साहब ने बोला है कि वो एसडीएम साहब को आप लोगों को देना पड़ेगा आवेदन, और इसके लिए आप लोग मतलब एसडीएम साहब को दे सकते हैं, जिससे अगर इस रोक पर नवीन पंचायत भवन निर्माण के संबंध में रोक नहीं लगाई जाती है तो अगला कदम आप सभी पंचगणों एवं ग्रामीणों का क्या होगा? अगर हम लोग अभी तो यहाँ शुरू है, अभी आए हैं, सीओ साहब को दिए, हमारे अधिकारी हैं हमारे जनपद पंचायत के, और नहीं मानते हैं तो इसके लिए मजबूरन हम लोग या तो आंदोलन करेंगे, हम लोग मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट अदालत जाएंगे, वहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे। पंचायत निर्माण जहाँ पर हो रहा है वो जगह पहले से शासकीय उपलब्ध थी या तो किसी प्राइवेट जमीन को दान पत्र कराया गया? नहीं, अभी वो सरकारी नहीं थी, वहाँ प्राइवेट जो सरपंच के सहायक है मतलब गौरव तिवारी, उन्होंने अपनी ज़मीन दान करके और वहाँ पर निर्माण करवाया। पद पर हैं या आम व्यक्ति हैं? नहीं, वो कोई पद पर नहीं है, वो आम व्यक्ति हैं। और आप लोगों की क्या चाह है कि पंचायत कहाँ बने? हम लोगों का बस यही चाहे कि गांव के मध्य में होना चाहिए, जहां कि पूरे गांव के लोग वहां पर पहुंच सके। गांव में शासकीय जमीन उपलब्ध है? हाँ, हमारे गांव में शासकीय जमीन उपलब्ध है, और कुछ 20 गांव में लोग प्राइवेट भी जमीन देने के लिए तैयार हैं। सरपंच के समक्ष ये बातें रखी गई थी? सरपंच से रखी गई थी, कई बार कहा गया, लेकिन सरपंच सुनने को तैयार नहीं है। सरपंच अपने मनमानी तरीके से काम करता है, बोलता जिसको जो जहाँ जाना है तो जाते रहो। इसलिए हम लोग मजबूर होकर यहाँ जनपद पंचायत में आए हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना पटेल। किस पद पर आप? उप सरपंच। आज आप जनपद कार्यालय आई हैं, क्या मामला लेकर, क्या समस्या है आपकी? कि हुआ पंचायत भवन बीच गांव में बने। कहाँ बन रही है? करे टोला में जी। किसके द्वारा ये बनवाया जा रहा है? अमित के द्वारा। अमित कौन है? आप नागरिक या सरपंच? सरपंच है। सरपंच है? नहीं सरपंच कोल है, अर्जुन कोल है, तो वहाँ पे अपनी जमीन दे के बनवा आप रहे लोग हैं। क्या चाहती हैं कि बीच में बने पंचायत? हाँ जी। बीच में बने। बांट के पंचायत। 2 बांट के। जनपद कार्यालय आई थी आप आज? आज जनकर काट आए हैं कि सरपंच अपने खिलाफ कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। किस संबंध में खिलाफ कर रहे हैं? पंचायत बनवा रहे हैं अपने गांव में, हमारे गांव में नहीं बनवा रहे हैं। ग्राम सभा नहीं हुई थी? नहीं हुई है, ग्राम सभा होती कोई सुनता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते कि वहाँ हम अपने मर्जी से बना रहे हैं, अपने मनमानी से। हाँ। हम लोग चाह रहे हैं कि गांव के लोगों की मुख्य मांगे क्या है? जनपद सीओ को आवेदन दी, मांगे ये है कि हम लोग की मतलब बनवाए, गांव के अंदर बनवाए। गांव के अंदर? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि दूर न जाए, पासे रहे। गांव में है तो गांव में रहे, गांव के अंदर रहे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बंसल। आज आप जनपद कार्यालय आए हैं, क्या मामला लेकर आए हैं, क्या मुद्दा है? मामला ये है मेरा जी। कि हमारे गुरगांव 165 ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो है, सरपंच जो है अर्जुन कोल है, और हम लोगों के बिना अनुमति से, पंचों के बिना अनुमति से वो मनमानी काम करता है। और ग्राम पंचायत की स्वीकृति बहुत दिन से आई हुई थी, और उस ग्राम पंचायत का पैसा निकाल करके और मनमानी तरीके से उनका कोई एक चेयरमैन बनाया है किसी को, तो उनके माध्यम से वो जहाँ नहीं बनना चाहिए, जहाँ कोई संख्या भी नहीं है और वहाँ कोई रहते भी नहीं हैं, तो वह ऐसे जगह में बना रहा है कि हम लोगों को वहाँ जाने में भी असुविधा, आने में भी असुविधा, और 5 किलोमीटर की दूरी पर। जहां पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है वहां पर कुल आबादी कितनी है उस क्षेत्र में? मुश्किल से वहाँ की आबादी होगी 20-25 लोग होंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों का ये कहना है कि जहाँ हम लोगों की संख्या है 2000 से 2500 तक, उस जगह में बनना चाहिए ग्राम पंचायत। सीओ साहब को ज्ञापन सौंपे हैं अभी, जी। क्या आश्वासन मिला है उस तरफ से? आश्वासन ये दिए हैं कि आपने ज्ञापन दे दिया है, और हम जो है तो उनको सूचना भेजेंगे और उस कार्य को निर्माण कराने के लिए उसे बाध्य करेंगे।